जी हाँ दोस्तों, सही पढ़ा आपने थंबनेल में कि 7 अक्टूबर एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है। रात के बज रहे अभी 1:30 और ये न्यूज़, ये अपडेट इतना एक्साइटिंग है ऑनलाइन बिलिंग गेमिंग बिल को लेकर के कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इतनी रात को ये वीडियो बनाने पे। ये मेरी वेबसाइट है, अभी आप सबने आर्टिकल पढ़ा होगा। ऊपर आएंगे तो आप सबको दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट में अब 7 अक्टूबर को होगा ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की सुनवाई। अब इसी वीडियो में मैं, छोटी सी वीडियो है ये, सब कुछ आपको बताऊंगा कि ये 7 अक्टूबर को क्या होने वाला है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ये सब कुछ आपको इस छोटी सी एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप देखते जाइए। जैसा आप देखोगे ना, तो यहां पर मैंने क्लियर जो मेंशन करा हुआ है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। अब ये एक्ट इसलिए मेंशन किया है अभी हमने, ये एक्ट अभी बना नहीं है, ये 1 अक्टूबर को ये एक्ट बन जाएगा। जो वीडियो हम ऑलरेडी आप सबके लिए बना चुके हैं कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बिल 2025 वो जो है ना लागू हो जाएगा। अब 7 अक्टूबर को डेट आया है सुप्रीम कोर्ट का कि इस पर सुनवाई की जाएगी, जो कि एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को लगता है। ठीक है, अब क्या 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 हो सकता है 7 अक्टूबर को, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा, ध्यान से समझिए, हमारी तरफ से जो चैलेंजेस किए गए हैं, जो याचिका करता है, उनके तर्क क्या है और किस बेसिस पर ये केस को जो है लड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने जो ये कानून लाया है उसमें देखो, अगर आपको मैं बताऊं तो IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जो कहा है सरकार की तरफ से कि सरकार ये मानती है कि ये कानून एडिक्शन यानी लत लगाती है, फाइनेंशियल इश्यूज को क्रिएट करती है और युवाओं को जो है ना खतरे में डालती है। तौर पर जो भारतीय युवाएं हैं, इस तरीके के ऐप्स को यूज करके हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान उठाते हैं, ये सरकार का मानना है। और तब जाकर के ये जो है ना वो बिल लाया गया है और अब इस बिल को क्या बनाया जाएगा, एक्ट बनाया जाएगा। कब? 1 अक्टूबर को बनाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब कानून को चुनौती कौन दे रहा है वो देखिए। कानून को जो चुनौती दे रहा है वो हमारी तरफ से जो लोग दे रहे हैं, एक तो FIFS के लोग हैं, यानी कि फेडरेशन ऑफ फैंटेसी स्पोर्ट्स के अंदर की जो कुछ कंपनियां हैं, जिसमें हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो A23 गेमिंग कंपनी की पेरेंट कंपनी है, क्लब बम है और बगीरा जो कैरम है ना वो है। ये 3 मिलकर के चुनौती दे रही है। उनका तर्क क्या है देखिए, उनका यानी हमारी तरफ से, यानी फैंटेसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एसोसिएटेड लोग जो है, उनकी तरफ से जो सरकार को तर्क दिया जाएगा उसमें क्या है, सबसे पहला तर्क है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। यानी कि इन एप्स का जो चैलेंज कर रहे हैं, उनका कहना है कि यह कानून बिजनेस की फ्रीडम यानी बिजनेस करने की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19(1)(g) में, अनुच्छेद 19(1)(g) में आता है, उसको जो है ना रोकता है। दूसरी चीज, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन किया जा रहा है कहीं ना कहीं। ये भी चीज हमारी तरफ से, यानी कि जो याचिका करता है उनकी तरफ से जो है ना वो चैलेंज किया जाएगा। अब एक और तर्क दिया जाएगा जो आप सबको समझना बहुत जरूरी है, उसको ध्यान से समझिए। और वो क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड गेम, स्किल वर्सेस चांस, स्किल वर्सेस चांस, जो एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। क्या ड्रीम 11 या फैंटेसी स्पोर्ट्स स्किल बेस्ड है या चांस बेस्ड है? सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि ये स्किल बेस्ड है, तो ये आधार बना करके कहा जाएगा कि इसमें जो है ना, जब स्किल बेस्ड था तो इसको बैन करने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी, ये बात भी बताई जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा ना, एक और चीज आधार बनाकर याचिकाकर्ता कहेंगे, वो ये कहेंगे कि भाई साहब इसको कंट्रोल ही करना था तो इस पे रेगुलेशन लाया जा सकता था। रेगुलेशन ला करके, यानी कि एज का रेस्ट्रिक्शन लगा देते आप। ठीक है, एक्सपेंडिचर लिमिट लगा सकते थे आप, यानी कि कितना खर्च करना है उतना लगा सकते थे। मान लिया डेली जो है ना, मान लिया 6 ही टीम पहले बनाना था, याद होगा अगर आप सबको। उसके बाद फिर 20 टीम बनाने का ऑप्शन आया, तो 6 ही टीम रहेगा और इसमें लगभग 250 से 300 रुपये लगेंगे डेली, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ चीजें लगा करके इस कानून को चलने दिया जा सकता था। अचानक से बंद करना कहीं ना कहीं फ्रीडम, बिजनेस करने की फ्रीडम को रोकता है, यानी कि ये इंडस्ट्री 18 साल से थी, अचानक से बंद कर देना। तो ये सारे तर्क है जो है ना, कुछ जो याचिका करता है उनके द्वारा कोर्ट में दिया जाएगा। अब 7 अक्टूबर का बेसब्री से तो इंतजार है ही, क्योंकि 7 अक्टूबर एक्चुअली में एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है और ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर के। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बाकायदा आपको बहुत कुछ समझाया था, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को लेकर के, कि
ये है क्या, ठीक है, क्या क्या होने वाला है ये पढ़ सकते हो आप यहाँ पर। और यह कानून आपके लिए क्यों जरूरी है सब कुछ हमने बताया था। ये सरकार के द्वारा जारी किया गया कुछ बैनर है जिसके अंदर आप पढ़ भी सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है भाई, अभी तक के लिए जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कशन होने हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी तो वैसे सारी चीज हमने बताया कि क्या क्या चीजें कोर्ट में डिस्कस करी जाएगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इससे भी बियॉन्ड जाकर के एक अधिकार जो मिलता है लोगों को। सवाल यह भी सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा कि क्या संसद के पास ऑनलाइन गेमिंग पर कानून बनाने का अधिकार है जो परंपरागत रूप से राज्यों का विषय रहा है। यानी कि क्या संसद में किए गए पास बिल को, ठीक है, सीधे सीधे कानून बना देने का अधिकार दिया हो सकता है, जिस पर ज्यादातर मेजर डिसीजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। अभी तक आप सबको पता है कुछ कुछ स्टेट में बैन था, बाकी स्टेट में चल रहा था, तो ये स्टेट का सब्जेक्ट है, मामला है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करेगा। ठीक है, और ऑलरेडी तो बता ही चुका हूं कि स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड में क्या चीजें होने वाली है। और एक और बड़ी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें जो इसमें जो पनिशमेंट मिलना है 3 साल का जेल है, 1 करोड़ रुपए का जो है ना जुर्माना है, आपराधिक दंड है। ये सारी चीजें भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये सब कुछ के साथ 7 अक्टूबर का इंतजार रहेगा। फिलहाल तो देखना यह है कि 1 अक्टूबर को एप्लीकेशंस क्या करती है, एप्स क्या करती है। बाकी 7 अक्टूबर को जो भी कुछ होगा या 1 अक्टूबर को जो भी कुछ होगा, आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, पल पल की खबर आप सबको बताता रहूंगा मेरे भाई। ये फैंटेसी इंडस्ट्री, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो स्क्रीन पे आ रहा है, देख लेना कि भाई ये मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं वापसी करने वाला है विद सम रेगुलेशन। तो आप लोगों का ख्याल क्या है, 7 अक्टूबर को क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इंडिया पाकिस्तान की वीडियो आएगी यूट्यूब पर, देख लेना। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू गुड हेल्थ।